नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों आज आपके लेकर आए जीके और जीएस के। दोस्तों जीके और जीएस के बिल्कुल टॉप प्रश्न है, वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट तक देखने के बाद ही आपको पता चलेगा वीडियो कैसी है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में दूध का पूछा, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट ऑप्शन ए भारत। दोस्तों विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। और दोस्तों यदि विश्व में सबसे बड़ी नदी पूछ ले जाए अमेजन है, और सबसे लंबी नदी नील नदी है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा ये भारत में है, और सबसे बड़ा दोस्तों द्वीप है ग्रीनलैंड, और सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। दोस्तों सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। और दोस्तों सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व में? सबसे बड़ा देश अक्षय क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस है, और सबसे छोटा देश अक्षय क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील किस देश में है? विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील किस देश में है? राइट ऑप्शन ए यूएसए में। नेक्स्ट है, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? अजात शत्रु का उपनाम क्या था? राइट ऑप्शन बी कुणिक। अजात शत्रु का उपनाम था कुणिक। नेक्स्ट है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? राइट ऑप्शन ए हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? एग्जाम में 100% दोस्तों रिपीट होते हैं क्वेश्चन। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। और दोस्तों यदि आपने किसी भी क्वेश्चन के आंसर का पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, संसद के 3 दशक के लेखक कौन है? दोस्तों संसद के 3 दशक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। कौन दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी है। और दोस्तों जैसे भारतीय संसद को संसद कहते हैं, ऐसे ही विभिन्न देशों की अलग अलग जो देश हैं सभी उनकी संसदों के नाम अलग अलग है। जैसे रूस की ड्यूमा है, स्पेन की कॉर्टेस है, जर्मनी की बुंडस्टैग है, और ईरान की मजलिस, और इजराइल की नेसेट। और दोस्तों जापान की दोस्तों हर एग्जाम में रिपीट होती रहती है। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम डाइट है। नेक्स्ट है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान तो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? राइट ऑप्शन बी कर्नाटक का। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत? राइट ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राइट ऑप्शन सी 1992 में। कब किया गया? 1992 में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन ए भोपाल में। नेक्स्ट है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? दोस्तों केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? राइट ऑप्शन डी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, मीन कैंप किनकी आत्मकथा? दोस्तों मीन कैंप किनकी आत्मकथा है? राइट ऑप्शन बी हिटलर की। जो मीन कैंप है ये हिटलर की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजन कहा जाता है? दोस्तों किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजन कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी 1951 को। नेक्स्ट है, नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? दोस्तों नहरों की सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? राइट ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश है दोस्तों नहरों की सिंचाई के मामले में सबसे आगे है। नेक्स्ट है स्पेन की मुद्रा क्या है दोस्तों, स्पेन की मुद्रा क्या है? राइट ऑप्शन ए पेसेता। क्या है? स्पेन की मुद्रा पेसेता। और दोस्तों स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस है। क्या है? कोर्टेस। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड है। और दोस्तों स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। क्या है? ईगल। नेक्स्ट है पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहां पर है? पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहां पर है? राइट ऑप्शन बी इज्जतनगर में। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट ऑप्शन सी तीसरा। रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। और दूध उत्पादन में पहला। कौन सा है? पहला। विश्व में दूध सबसे बड़ा उत्पादक देश तो भारत है। नेक्स्ट है ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन सी काले हिरण के लिए। ब्लैक बग है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान वो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है दोस्तों, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कणक है। राइट ऑप्शन ए मोनोसाइट। कौन है? मोनोसाइट। नेक्स्ट है पोलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? पोलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट ऑप्शन बी डी तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में शरीर का तंत्रिका तंत्र अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राइट ऑप्शन ए गंगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है? राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल राइट ऑप्शन सी जाकिर हुसैन का। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? दोस्तों यहां से आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी ये 5 क्वेश्चन दोस्तों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राइट ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और एग्जाम में ये पूछ ले जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? सभी क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? राइट ऑप्शन डी सी गोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। और नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? राइट ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। और नेक्स्ट है भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? राइट ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी? दोस्तों इंडिया गेट की नींव किसने रखी? ब्रिटिश सरकार ने। और कब रखी? राइट ऑप्शन बी 1921 में। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने रखी। कब रखी? 1921 में। नेक्स्ट है इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को स्थापित किया गया दोस्तों।
इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया? राइट ऑप्शन सी 1971 में। नेक्स्ट है, संसद भवन की नींव पहली बार कब रखी गई? दोस्तों, संसद भवन की नींव पहली बार कब रखी गई? राइट ऑप्शन सी 1921 में। कब रखी गई संसद भवन की नींव? 1931 में। नेक्स्ट है, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन कब किया गया? दोस्तों, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन कब किया गया? राइट ऑप्शन बी 18 जनवरी 1927 को। कब? 18 जनवरी 1927 को। नेक्स्ट है, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? दोस्तों, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? राइट ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? राइट ऑप्शन बी 1956 में। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? राइट ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है? दोस्तों, लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी भूरा कोयला। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता? दोस्तों, कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता? तो राइट ऑप्शन सी विटामिन सी है। दोस्तों, विटामिन सी है, किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकार किया गया? दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुआ? राइट ऑप्शन सी 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार 1948 में स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? राइट ऑप्शन ए एम्फ्री डेवी ने। किसने? एम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक जरूर कर दो दोस्तों, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।